Hello guys, today I will discuss about of the GS for your ethics paper. आपको मैं अगर बताऊं, योर जीएस पेपर इथिक्स के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट में क्या आता है, पार्ट 1, इसमें थिंकर्स एंड कोई कोड्स दे देगा, उसके बेस से आपको लिखना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन रहते हैं, जो 5 क्वेश्चन 10 मार्कर एंड 5 क्वेश्चन और 15 मार्कर। एंड देन इसमें आपका सेकंड जो सेक्शन रहता है, उसमें 8 आपकी केस स्टडी आती है, इससे कभी 7 भी हो जाती है। 7 केस स्टडी में आपको कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लेगा, कभी 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको इस हिसाब से डील करना रहता है। तो आप फर्स्ट कवर करेंगे कि आप जैसे इसमें जो टर्म दिए हुए हैं, जो मतलब इसमें दिए हैं, उसकी फर्स्ट मीनिंग, जैसे फर्स्ट योर व्हाट इज इथिक्स एंड इंटीग्रिटी क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, ये सब आप इथिक्स क्या है, ये आप एक नोट्स में इन वर्ड की मीनिंग अपने ओन थॉट से लिख लेंगे। फिर आपको इसमें क्या करना, ओनली लेक्सिकॉन बस फॉलो करना है, और बाजी राम के नोट्स आप फॉलो कर सकते। बहुत वेल मैनर में लिखा है, केस स्टडी भी उसने बहुत अच्छे से कवर की। मैं बाजी राव से ही पढ़ता हूँ, बाजी राव की आप नोट्स फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा। आप लेक्सिकॉन के अलावा कोई बुक पढ़नी भी नहीं है। देन द पेपर फर्स्ट योर एथिक्स ह्यूमन इंटरफेस, ये आप जाएंगे लेक्सिकॉन का, तो आपको इसी जैसे दिया है ना, वैसे ही वो कवर किया है। एंड द डिटरमेंट एंड द कंसेंस द एथिक्स एंड इन ह्यूमंस एंड द एक्शन डायमेंशन एथिक्स एंड द प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन ह्यूमन वैल्यू क्या है, गुड वैल्यू एंड द लेसन फॉर लाइफ अचीविंग आल्सो द ग्रेट लीडर्स महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एंड द B.R. अम्बेडकर एंड अदर नेशनल मंडेला, आपके ये सब आ जाएंगे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ सिविल सर्वेंट आ जाएगा, द फैमिली सोसाइटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड द वैल्यू। देन एप्टीट्यूड में पढ़ना है, व्हाट इज एप्टीट्यूड फर्स्ट, फिर अपने द कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर फंक्शन इन्फ्लुएंस रिलेशन टू द थ्रू ऑफ द बिहेवियर, द मॉरल्स, व्हाट इज द मॉरल्स एंड द पॉलिटिकल एटीट्यूड, ये भी आपको जानना है। सोशल इन्फ्लुएंस आपको देना है, प्रेसिपिएशन, एप्टीट्यूड फाउंडेशन वैल्यूम सिविल सर्वेंट्स, व्हाट इज द सिविल सर्वेंट, इंटीग्रिटी क्या है, ये टर्म जो दिए हैं, नॉन पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिव, डेडिकेशंस एंड द पब्लिक सर्वेंट, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड ऑन द वीकर सेक्शन सोसाइटी, जितने भी वर्ड्स दिए आपको पूरा A to Z अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये क्या है, कैसे यूपीएससी खाली इतने देगी, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज द रेलेवेंट। देन आपका एप्लीकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द गवर्नेंस आपका दोनों में काम करेगा। आपका जीएस पेपर टू में काम करेगा गवर्नेंस, और इसमें भी काम करेगा। योर सिटीजन चार्टर एक्ट, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस एंड योर सोशल गवर्नेंस। द कंट्रीब्यूशन थिंकर्स आ गया ना, फिलोसफर फॉर द इंडियन द वर्ल्ड, ये जितने भी दिए हैं आपको, वारेन बफेट, जितने भी बड़े बड़े आदमी के कोट्स हैं, महात्मा गांधी, आप गांधी को फर्स्ट कवर करेंगे, गांधी के बहुत सारे कोट, अम्बेडकर, APJ अब्दुल कलाम, नेशनल मंडेला, यूसुफ मलाला, जई एंड योर आल्सो सम अदर्स फिलोसफर एंड द थिंकर्स। गांधी के तो हर साल कोई ना कोई, अम्बेडकर आ गया। अब पब्लिक सर्वेंट ऑफ द एथिक्स, अब यहाँ से आपकी केस स्टडी चालू हो जाएगी। केस स्टडी का खाली ये दिया है, तो पब्लिक सर्विस एंड द एथिक्स, प्रॉब्लम क्या है, एथिकल लॉ क्या है, रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, कंसेंस सोर्स क्या है, एथिकल गाइडेंस क्या है, अकाउंटेबिलिटी दिखाना, एथिकल गवर्नेंस आपको स्ट्रक्चर, एथिकल मोरल्स क्या है, गवर्नेंस, एथिकल इशू, इंटरनेशनल रिलेशन, फंडिंग, कोऑपरेशन ऑफ द गवर्नेंस एंड द प्रॉबिटी ऑफ द गवर्नेंस, ये भी आपको बताना। कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक फिलोसफर बेसिक द गवर्नेंस एंड द इन्फ्लुएंसिंग से ट्रांसपेरेंसी के बारे में, द गवर्नेंस राइट इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ये यूपीएससी पूछा है। एथिक्स सिटीजन चार्टर एक्ट,
work on culture, quality of the service, integrity to the public funding, challenging and cooperation. Your PSU एंड योर NGO इसमें भी वर्क करेंगे। आपको जब एग्ज़ाम में आप देना एथिक्स का कोई भी टॉपिक रखें उसमें भी आपको एग्जाम्पल ज़रूर दिखाना है। एग्जाम्पल you have lot of example your newspaper collect and then you have coded your answer in your mains examination to boost your marks, and such as the diagrams can be also used in the ethics as well as your GS paper. So thank you for watching this video ethics paper done. Then optional बचे different types of the aspirant, different types of the optional. तो your GS 1 2 3 4 5 ख़त्म, and optional can be my optional is optional geography, and I have love this subject and then I have follow because I have learned a lot of time in the my optional, and I have done my previous year question last 5 years 6 year I have done in writing means perspective. Then I have realized I have feel a comfortable zone in this examination. Thank you for watching this video. Okay.